अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की है और आपको बार बार गुस्सा आता है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके पेट पे फैट जमा हो रहा है, आपके कामों में फोकस नहीं होता, तो शायद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दुश्मन घुस चुका है जो आपको धीरे धीरे अंदर से मार रहा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आप उससे दुश्मन मानते भी नहीं हो। मैंने पिछले 1 महीने में कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की किताबें पढ़ी हैं और मुझे कुछ ऐसा सच पता चला जिसे जानने के बाद मैं कुछ मिनटों तक तो सिर्फ दीवारों को ही देखता रह गया, क्योंकि ये सच डरावना है। और अगर आप इसे नहीं समझे तो आपका शरीर आपके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देगा। एक 28 साल के लड़के का टेस्ट हुआ, ना कोई शराब, ना कोई सिगरेट, ना कोई और बुरी आदत, बाहर से सब कुछ हेल्दी, लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। अब कारण क्या था? उसका दुश्मन दिखाई नहीं देता था, उसका नाम था स्ट्रेस। यार कितना स्ट्रेस है, ये लाइन हम कितने बार बोलते हैं, लेकिन समस्या स्ट्रेस नहीं है, समस्या है आपका दिमाग। रॉबर्ट स्पॉल्स्की अपनी किताब वाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर्स में एक बहुत ही खतरनाक बात बताते हैं। इमेजिन करो कि एक ज़ेब्रा जंगल में आराम से घास खा रहा है, तभी एक शेर जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही शेर उसके ऊपर हमला करता है तो ज़ेब्रा के अंदर एड्रेनलिन फट पड़ता है। जैसे ही एड्रेनलिन फटता है वो भागता है और अपनी जान बचाता है, और कुछ मिनटों के बाद वो दोबारा से घास खाने लग जाता है। यहाँ पे उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, जीरो होता है। लेकिन इंसान, एक मैसेज आया, बॉस ने लिखा कॉल मी, एक छोटा सा कोई बैड कमेंट आया इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद हमारा शरीर समझने लग जाता है कि सामने खतरा खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़ेब्रा सिर्फ कुछ मिनट भागता है, लेकिन इंसान घंटों, दिनों, महीनों भागते रहता है। अब सोच कर देखो, इस वक्त भी तुम्हारा कोई ना कोई अदृश्य शेर तुम्हारे पीछे भाग रहा है। आपका EMI, करियर, रिलेशनशिप या फिर पास्ट की कोई गलती। जॉन हैरी अपनी किताब स्टोलन फोकस में स्मार्टफोन को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बताते, बल्कि स्मार्टफोन को वो एक एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन बताते हैं। अब सोच के देखो, आपका फ़ोन पूरे दिन आपका ध्यान चुरा रहा है। उसके अंदर नोटिफिकेशन होती है, फ्लैश लाइट्स होती है, रिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, और हर बार आपका दिमाग कहता है कि कुछ ना कुछ ज़रूरी ही होगा। और इसी तरह से आप धीरे धीरे शांत रहना ही भूल जाते हो। अब तो लोगों को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होने लगा है। आपके जिम में आपका मोबाइल होता भी नहीं है तो भी आपको लगता है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। किसी और का फ़ोन बजता है, आप अपना जेब टटोलने लग जाते हो। अब सोच के देखो कि आपका दिमाग किस हालत में पहुंच चुका है। और सबसे खतरनाक हमला पता है कब होता है? सबसे खतरनाक हमला तो रात में होता है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर अपनी किताब वाई वी स्लीप में बताते हैं कि जब आप सोते हो ना, तो आपका दिमाग फालतू का जितना भी कचरा होता है ना, वो साफ कर रहा होता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में सोते हो तो आपका दिमाग डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता, और फिर आप सुबह उठते हो। 8 घंटे सोने के बाद भी आप थके हुए महसूस करते हो, आपका ब्रेन फॉग होता है, फोकस नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। देखो एक बात ध्यान से समझो, आप आलसी नहीं हो, बल्कि आपका दिमाग थका हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में करना क्या है? देखो, मैं आपको कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि सुबह उठने के बाद लगभग 30 मिनट तक आपको अपना फ़ोन टच भी नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग जो होता है ना, बहुत ही वनरेबल होता है। आप जो चीज़ करोगे दिमाग उसी चीज़ को फॉलो करेगा। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जब आपको पैनिक हो तो आप 666 रूल फॉलो करोगे। अब 666 रूल क्या है? 666 रूल में आप 6 सेकंड में आप ब्रीद इन करोगे, 6 सेकंड के लिए आप ब्रेथ को होल्ड करोगे, और 6 सेकंड में आप ब्रेथ को रिलीज करोगे। ऐसा 2 या 3 बार करो। तीसरी चीज़ ये करनी है कि आपको अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद करना है। मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन हमेशा बंद रहता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन बंद होता है। और ऐसे ऐप जिनका कभी कभी यूज़ होता है उनको अपने फ़ोन से हटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि पिज़्ज़ा वाले ऐप। पिज़्ज़ा आप महीने में कितने बार खाते हो? ज़्यादा 1 बार 2 बार। लेकिन फिर भी आप मैकडोनल्ड्स के, पिज़्ज़ा हट के ऐप अपने फ़ोन में क्यों रखते हो? उनके नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं ये करता हूँ कि जब मुझे ऑर्डर करना होता है, मैं उसी वक्त इंस्टॉल करता हूँ, उसी वक्त ऑर्डर करता हूँ, और ऑर्डर आने के बाद डिलीट कर देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन से अगर बचना है तो आपको नोटिफिकेशन तो बंद करना होगा। और अगर किसी को बहुत अर्जेंट है तो कॉल कर सकते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है? जो चौथी चीज़ आपको करनी है ना, वो ये करनी है कि 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, पसीना बहाना है। आप वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, घर के अंदर छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो, इसके करने से ये होगा कि आपके बॉडी को सिग्नल जाएगा कि खतरा
खत्म हो चुका है। देखो, पांचवी चीज जो आपको करनी है ना, वो ये करनी है कि हर दिन आपको कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताना है। नो मोबाइल, नो टीवी। मतलब आप बाहर अगर वॉक करने जा रहे हो तो आप मोबाइल लेके मत जाओ। अगर आपका कहीं छोटा मोटा पार्क है, अगर वहाँ टहलने जाना है तो मोबाइल लेके मत जाओ। तो कोई 1 घंटा आपको दिन में ऐसा बिताना है जब आप और सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपका अदृश्य शेर कौन है? आपका करियर है, आपका फियर है, आपका ओवरथिंकिंग है, एंग्जाइटी है, क्या है? क्योंकि जब तक आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता होगा कि आपका दुश्मन कौन है, तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे। याद रखना, जब इंसान पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है ना, तो वो अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं उठता, बल्कि वो अपने लोएस्ट लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे गिर जाता है। और अगर आपने अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना नहीं सीखा तो कल तुम्हारा शरीर ब्याज के साथ वसूल करेगा। आप जब तक ताकतवर नहीं हो सकते, जब तक आप अपने दिमाग को ये नहीं कह पाते कि सब कुछ सेफ है। अब फैसला आपका है, आप ज़ेबरा बनोगे या फिर जिंदगी भर ऐसे शेर से भागते रहोगे जो असल में कहीं है ही नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक इस अदृश्य शेर से भागना बंद करो।